अब तो बिहार इतना एग्रेसिव हो गया है कि आप अगर 1000 नौकरी देंगे तो 10 एकड़ भूमि हम आपको फ्री में देंगे। तो अब इस तरह की पैकेज या पॉलिसी देश के किसी भी राज्य में नहीं है जो आज हम लोगों ने बिहार में ये पॉलिसी हमने बनाई है। आज बिहार के पास सब कुछ है। बिहार में ऐसा नहीं कि निवेश नहीं आया है, निवेश आया है। और अब जो राज्य मंत्री परिषद ने जो इस पैकेज की घोषणा की है, जिसकी पैकेज की स्वीकृति दी है, लगातार बिहार के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ता जा रहा है। पूर्वी भारत में बिहार का एक प्रमुख स्थान होने जा रहा है निवेश के संदर्भ में और इकोनॉमिक ग्रोथ के संदर्भ में। बिहार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनेगा जो विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, उस यात्रा को पूरा करते हैं। देखिए, एक पुस्तक के विमोचन में हमारी मौजूदगी है। पुस्तक का विमोचन हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा खुद मौजूद हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जरा कैमरामैन साहब दिखाइए पीछे, बिहार है तैयार, अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बिहार में बदलाव क्या हुआ साल 2005 के बाद और 1990 से 2005 के बीच जो स्थितियां थी, बिहार में कारखाने बंद होते चले गए। तो उसको लेकर एक विस्तृत चर्चा की गई है इस पुस्तक में। सर, कैसे इस किताब को लिखा आपने और क्या क्या बदलाव इसमें आपने दिखाया है बिहार में? देखिए, ये एक बिहारी की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जो 90 से 2005 का दौर था, खासतौर से 90 का दशक था, हम लोग विद्यार्थी थे और उस समय का जो बिहार का जो अनुभव मेरा खुद का है, ये मेरा अपने अनुभव के आधार पर मैंने लिखा है। कोई इसे डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो या मेरे जनरेशन ने जो उस समय जो अनुभव किया उसका चित्रण हमने किया। और 2005 से जो एक बदलाव की यात्रा प्रारंभ हुई आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनके पहले कैबिनेट में मैं भी सदस्य था, तो उस जर्नी को मैंने नज़दीक से देखा है, बदलते बिहार को देखा है। बिहार आज कहाँ खड़ा है उसका वर्णन है और हम आगे अब कहाँ जा सकते हैं। बिहार की यात्रा अब जो एक नए तरीके से आरंभ हो रही है, उसको हमने बहुत ही साधारण सी भाषा में, ताकि कोई भी व्यक्ति, मुझको बहुत लोगों ने कहा कि जब हमने इसको पढ़ा भी है तो लगता है कि जैसे हम अपने ही दौड़ में आ गए। तो खासतौर से वो लोग जो 90 के दशक में से शायद जुड़े हुए हैं, वो इसको ज़्यादा रिलेट भी कर पाएंगे। आपने दो बात का चर्चा किया सर, एक कि आज हम कहाँ खड़े हैं और एक कहाँ जा सकते हैं। तो आज आप बिहार को कहाँ देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में? चूंकि सवाल उठता है पलायन को लेकर भी, कारखानों को लेकर भी। बिहार है तैयार। आज अगर देखें, इसलिए पुस्तक में है कि आज हम रेडी हैं। निवेश या इन्वेस्टमेंट वहीं आएगा जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, पावर सप्लाई है, गवर्नेंस अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है और हमारी औद्योगिक पॉलिसी अच्छी है। आज बिहार के पास सब कुछ है। बिहार में ऐसा नहीं कि निवेश नहीं आया है, निवेश आया है। और अब जो राज्य मंत्री परिषद ने जो इस पैकेज की घोषणा की है, जिसकी पैकेज की स्वीकृति दी है, लगातार बिहार के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ता जा रहा है। और अब तो बिहार इतना एग्रेसिव हो गया है कि आप अगर 1000 नौकरी देंगे तो 10 एकड़ भूमि हम आपको फ्री में देंगे। तो अब इस तरह की पैकेज या पॉलिसी देश के किसी भी राज्य में नहीं है जो आज हम लोगों ने बिहार में ये पॉलिसी हमने बनाई है। कहाँ देख रहे हैं बिहार को सर अगले 5-10 सालों में? देखिए, मैं मानता हूँ स्पष्ट रूप से कि देखिए, दो प्रमुख बातें हैं। एक तो बिहार कहीं ना कहीं परसेप्शन का शिकार रहा कि बिहार के लोगों के बारे में एक अवधारणा बनी रही कि बिहार में अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। नहीं था भी स्थिति ना सर, 90 में तो था। हाँ, वो भी था। लेकिन उसके बाद भी जो बदलाव हुआ है कि हम लोग भी बहुत बार देखते हैं कि अच्छी चीज़ों को हम शेयर नहीं करते हैं, उसकी बातें नहीं करते हैं। आज मैं मानता हूँ कि बिहार पूर्वी भारत में बिहार का एक प्रमुख स्थान होने जा रहा है निवेश के संदर्भ में और इकोनॉमिक ग्रोथ के संदर्भ में। बिहार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनेगा जो विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, उस यात्रा को पूरा करता है। अंतिम सवाल सर, नीतीश कुमार तो प्रयास कर रहे हैं, आपकी सरकार केंद्र में भी, आप बीजेपी से हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, क्या बिहार को लेकर उतना एग्रेसिव आपको दिखते हैं या लगते हैं कि बिहार को लेकर, क्योंकि गुजरात में ज़्यादा फोकस दिखता है सर उनका? नहीं, देखिए, ये अवधारणा, क्योंकि अभी का जो समय है सभी राज्यों को समान मौका मिल रहा है। एवरी स्टेट इज़ गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। बिहार को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बिहार में डेवलप हुआ है या जितनी एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भारत सरकार का सहयोग मिला है। और जब दोनों सरकार का सहयोग मिला, या जैसे अभी गया जी में हमारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप सबसे बड़ा बन के आ रहा है, भारत सरकार ने दिया। या केंद्रीय बजट में आप देखेंगे लगातार 2 वर्षों से बिहार को बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। तो बिहार की जो अभी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब उसको मैंने कहा कि आज हम रेडी हैं। आज बिहार की वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि आज हम बड़े निवेश को भी हम आकर्षित कर सकते हैं और बड़े निवेश आएंगे तो रोजगार भी आएगा। चलिए तो देखिए, पुस्तक विमोचन का मौका है और मंत्री जी खुद यहाँ पर, क्योंकि इनके द्वारा लिखा गया किताब है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार कितना आगे बढ़ेगा औद्योगिकरण में, इन्वेस्टमेंट में, फिलहाल चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।